नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है आपके संबंधों में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी हेल्थ, आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां इस महीने खत्म हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, या फिर इस महीने के दौरान खास करके आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी पेशे में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अक्टूबर का महीना कोई आम महीना नहीं है, ये एक बेहद खास महीना है जिस महीने के दौरान ढेर सारे पर्व, ढेर सारे महापर्व, ढेर सारे त्योहार पड़ने वाले हैं। और इन त्योहारों में से सबसे ज्यादा मान्यता रखने वाला त्योहार है धनतेरस का पर्व और साथ में दिवाली का महापर्व, जिसका हर कोई जो है वो बेसब्री से इंतजार करता है। और हम चाहते हैं कि ये दीपावली, ये धनतेरस का पर्व आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां, तरक्कियां और आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कराए। इसीलिए आज के वीडियो में आपके लिए हम कुछ खास उपाय भी लेकर आए हैं जो आपको आपकी राशि अनुसार जरूर करने चाहिए, जिससे वाकई में ये धनतेरस का पर्व, ये दिवाली का पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सौभाग्य लेकर आए। लेकिन उससे पहले ग्रहों के ट्रांजिट्स को हम समझेंगे, उससे पहले इस महीने के दौरान जो पंचांग रहने वाला है उसे समझ लेते हैं। क्योंकि हिंदू और वैदिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई भी पर्व आप तिथि अनुसार और पंचांग अनुसार उसे सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी मान्यता, विशेषता और उससे मिलने वाले जो लाभ हैं उन सभी में वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस महीने की शुरुआत 1 अक्टूबर को होने वाली है राम नवमी के पर्व के साथ। 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है विजयदशमी का महापर्व, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं, और फिर 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहने वाला है कार्तिक मास, यानी कि कार्तिक का महीना। और कार्तिक मास के दौरान अगर आप नियमित रूप से अपने घर में तुलसी माँ की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, उनके समक्ष सुबह और संध्या के समय शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। करवा चौथ का महापर्व मनाया जाएगा 10 अक्टूबर को और अहोई अष्टमी मनाई जाएगी 13 अक्टूबर को। धनतेरस का महापर्व, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो 18 अक्टूबर को है और 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी हनुमान जयंती। 21 अक्टूबर को रहने वाला है दीपावली का महापर्व और इसी के साथ में 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा अन्नकूट। 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व पड़ेगा और महीने का अंतिम दिन, यानी कि महीने का समापन होने वाला है आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, जो कि 31 अक्टूबर को होगा। और इस वर्ष जब भी आप 31 अक्टूबर के दिन आंवला नवमी मनाएं तो ऐसे में आपको श्री हरि विष्णु को आंवला का भोग जो है वो जरूर अर्पित करना चाहिए और फिर प्रसाद रूप में इसे ग्रहण करना चाहिए, जिससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहता है। पंचांग को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बारी आ गई है इस महीने की ट्रांजिट्स को जानने की, गोचर को समझने की, जिससे हम और बेहतर तरीके से ये समझ सकते हैं कि वाकई में ये महीना आपके लिए कितना खास, कितना स्पेशल और पिछले महीने से क्या कुछ अलग लेकर आ रहा है। सबसे पहले जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं जुपिटर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि 14 मई 2025 को जब देवगुरु बृहस्पति ने ट्रांजिट किया था, यानी कि राशि परिवर्तन किया था, तो उसी के साथ वो अतिचारी मूवमेंट में आ गए थे। और अब 2033 तक, 2033 तक 8 वर्षों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में चल रहे हैं। इस महीने के दौरान अगर हम बात करते हैं तो गोचर अनुसार 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। और ये ट्रांजिट जो है वो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो आपकी राशि के लिए स्पेसिफिकली जो है आपके सप्तम भाव को और अष्टम भाव, इन दोनों ही महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित करता है। सप्तम भाव में जब तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और अकेले जब भी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं तो कहीं ना कहीं अहम या अहंकार की वजह से हो सकता है कि थोड़े से आपके बिजनेस में है तो पार्टनरशिप्स में, या फिर आपकी मैरिड लाइफ है, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के साथ थोड़े से संबंधों में परेशानियां लेकर आ सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव ही होता है कि वो अपने आप को हमेशा सर्वोपरि समझते हैं। तो इसी वजह से इस ट्रांजिट के दौरान हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की जो बात है उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए अपने अंदर थोड़ी सी विनम्रता अगर लेकर आएंगे तो आपके लिए आपके जो संबंध है आपके पार्टनर के साथ वो और बेटर हो सकते हैं। तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों तरफ से। इसी के साथ जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे
करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, प्रभावित करेंगे उस भाव को। तो कहीं ना कहीं अगर आप उच्च एजुकेशन प्राप्त करें, हायर एजुकेशन अगर प्राप्त करें हैं और रिसर्च से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो आपकी रिसर्च को और ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा डिफाइन करने वाले हैं। तो बच्चों के लिए या फिर वो व्यक्ति जो इस समय के दौरान हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए ये जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लाभ आपको दे सकती है। इसी के साथ में बाकी ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो त्रिग्रही योग बन रहा है इस महीने, जो कि आपकी राशि से एकादश भाव की राशि में बन रहा है, जहां पर बुध और मंगल तो प्लेस है ही, और उसके बाद 16 अक्टूबर से अगर हम बात करें तो नीच के सूर्य भी इस भाव में प्लेस होने वाले हैं और इस भाव को प्रभावित करने वाले हैं। और इस भाव को, आपकी कुंडली के एकादश भाव को जब प्रभावित करेंगे ये सभी ग्रह, तो उससे कहीं ना कहीं आप देखने वाले हैं कि इस समय के दौरान कुछ अप्रत्याशित लाभ आपको हो सकता है, सडन गेन्स आपको इस समय के दौरान हो सकते हैं, कुछ मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है। साथ में अगर हम बात करें तो इस भाव में जो ट्रांजिट्स और गोचर हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ सडन आपकी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो भी होते हुए नजर आने वाली है। तो उस लिहाज से भी ये जो प्लेसमेंट है वो आपको कुछ फायदा दे सकती है। इसी के साथ अगर हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में और उसके पश्चात कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो आपकी राशि से नवम और दशम भाव की राशियां हैं। शनि चतुर्थ भाव में और राहु जो है वो तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस समय के दौरान हो सकता है कि सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आप फोकस अपना लूज करने वाले हैं। लैक ऑफ फोकस की वजह से थोड़ी सी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। पार्टनरशिप में इस समय के दौरान आपको कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन विनम्रता अपने अंदर बनाए रखिएगा, तो ही ये लाभ जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और तो ही आपकी जो पार्टनरशिप है वो भी लॉन्ग लास्टिंग होगी। अवैवाहिक कन्याओं के लिए ये जो समय है उसमें विवाह के योग जो है वो काफी प्रबल तरीके से बनते हुए नजर आते हैं। इस समय के दौरान आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी जो रुचि है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और उच्च शिक्षा जो लोग प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये जो समय है वो काफी शुभ और अच्छा नजर आता है। काम में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन अपने फोकस को आपको बरकरार रखना होगा। अपनी मेहनत, अपने हार्ड वर्क, परिश्रम से आपको पीछे नहीं हटना है। पराक्रम और परिश्रम दोनों ही जो चीजें हैं ये महत्वपूर्ण रहने वाली हैं आपके लिए इस महीने के दौरान। अगर आपने अपने लिए कोई गोल सेट किया है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, अपने लिए आपने कोई लक्ष्य फिक्स किया है जो आप चाहते हैं कि आप अचीव करें, तो उसके लिए मेहनत और फोकस ये दोनों ही चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं स्पेसिफिकली इस महीने के दौरान, क्योंकि प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर सकती हैं, आपको कहीं ना कहीं आपके फोकस में कमी ला सकती है। तो उस तरीके से आपको खुद से एक इनिशिएटिव या एक प्रयास जो है वो लेना होगा आगे बढ़कर, कि आप मेहनत भी पूरी करें और अपने फोकस को भी इधर उधर भटकने ना दें। अब जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एक बहुत ही अच्छी रेमेडी हम बताने वाले हैं जो आपको धनतेरस के दिन करना है, जिससे पूरे साल के लिए आप अपनी एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। धन लाभ, आरोग्य की प्राप्ति और साथ में नई अपॉर्चुनिटीज, इन सभी चीज़ों का जो एक नई ऊर्जा है वो आपको प्राप्त हो, यही हमारी आशा है। तो ये उपाय जो है वो आपको धनतेरस के दिन करना है। संध्या के समय आपको 3 लघु नारियल लेने हैं और आपको पीली कौड़ियाँ लेनी है। किसी भी संख्या में आप ले सकते हैं, 3, 5, 7, 11 पीली कौड़ियाँ आपको लेनी है। और इन सभी चीज़ों को एक साथ आपको एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वहाँ पे प्लेस करना है। लेकिन प्लेस करने से पहले अपने घर में संध्या के समय जब आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे, तो माँ लक्ष्मी के समक्ष इस पोटली को आपको थोड़े समय जरूर रखना है। शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जिसकी पूर्ति आप चाहते हैं, उसका आशीर्वाद माँ लक्ष्मी से लेना है। और फिर उसके बाद विधि अनुसार आपको इसे अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, ईशान्य कोण की दिशा में प्लेस कर देना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि स्वच्छ जगह पर ही आप प्लेस कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, टॉयलेट है, तो उस तरीके से आपको इसको प्लेस वहाँ पे नहीं करना है। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट की किचन या टॉयलेट्स जो होती हैं वो दोष होती हैं, तो ये अच्छा कंसिडर वैसे ही नहीं की जाती हैं। बट अगर वहाँ पे आपके घर में इस तरीके की प्लेसमेंट है तो फिर आप इस पोटली को अपने धन के स्थान पर भी, अपनी तिजोरी, अपने सेफ में भी प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो विशेष लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। और मैं आशा करती हूँ कि आज
की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये महीना और दिवाली का महापर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।